टू द ब्रेकफास्ट शो। एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ करते हैं हम आपको खुशामदीद। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में पहले सिर्फ ख़वातीन जो है वो परेशान हुआ करती थी, फिर जब लुक्स की बात आई तो ज़माने के साथ साथ मर्द हज़रात ने रियलाइज़ किया कि भाई हमें भी लुक्स का ख्याल रखना चाहिए, हमारे लिए भी लुक्स इम्पॉर्टेंट हैं। मैं बात कर रही हूँ बालों की। बाल जब किसी के अच्छे होते हैं तो वो हमारी शख्सियत को निखार देते हैं, यानी कि अगर डल बाल हैं, बाल गिर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस जो है वो हमें कम फील होता है। अगर बाल शाइनी हैं, घने हैं, अच्छा सा हेयर कट हुआ है तो ऑटोमेटिकली ऐसा फील होता है कि जैसे हम ना दुनिया फ़तह कर सकते हैं। आपने देखा होगा जितने भी शैम्पू के एड्स होते हैं उसमें भी बस वो एक लड़की चल के आ रही होती है और काफ़ी सारे एड्स में लड़का एक जो है वो चल के आ रहा होता है, उसका कॉन्फिडेंस देखने वाला होता है। लेकिन इतना स्ट्रेस है हमारे इर्द गिर्द, किसी की पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को जो है वो फाइनेंसेस का स्ट्रेस है, किसी को ट्रैफिक जैम का स्ट्रेस है और हर वक्त ही एक ऐसी भाग दौड़ है जिसमें बहुत मुश्किल होता है अपने बालों के लिए वक्त निकालना। और मुझे ऐसे लगता है कि जब हम कहते हैं ना कि भाई मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, वो बजाते खुद कहना इस बात का स्ट्रेस देता है आपको। सो आज हम बात करेंगे बालों की सेहत के बारे में, काम की बात में। और इसमें ना दो फैक्टर्स होते हैं। इसमें एक फैक्टर ये होता है कि आप बालों को क्या नरिशमेंट दे रहे हैं, क्या आप में उन विटामिन्स की, उन चीज़ों की, उन न्यूट्रिएंट्स की कमी तो नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि आप उसको ऊपर से उनका जो है वो कितना ख्याल रख रहे हैं, उनको कितना मॉइस्चराइज कर रहे हैं। सो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों में से किसी एक फैक्टर पे आप काम कर रहे हैं तो जो है वो रिज़ल्ट नज़र आ जाए। तीसरा फैक्टर जीन्स है, यानी अगर आपकी जीन्स में जेनेटिकली आपकी अम्मी अबू या आपके ख़ानदान में जो है वो अच्छे बाल हैं, घने और हसीन और ख़ूबसूरत, तो वो रहेंगे। सो वेल जनाब, हम बात करेंगे कि बालों की सेहत के लिए क्या खाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए। काम की बात में हमारे साथ होंगी डॉक्टर अरीज, और डॉक्टर अरीज से हम बात करेंगे इस बारे में कि क्या खाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो आज क्या सीखेगा हम सेगमेंट करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे एक ऐसा मैजिक ऑयल उसका नाम इसलिए क्योंकि जिनकी कंपनी है उन्होंने नाम रखा है इसका मैजिक ऑयल। वो अगर आप बनाएं जिसमें 7 डिफरेंट चीज़ें हैं, वो अगर आप बालों पे लगाएंगे तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। एंड वेल जनाब, आयशा's पिक में हम आपको क्या दिखाएंगे वो भी एक मज़े की अनोखी सी चीज़ होगी, नॉट रिलेटेड टू हेयर, समथिंग एल्स, बट वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो अभी चलते हैं हमारी ज़रा इंफरटेनमेंट की जानिब। सो इंफरटेनमेंट में आज हम आपको क्या बता रहे हैं, मज़े की न्यूज़ है हमारे पास, जिसमें से एक न्यूज़ ऐसी है, हम कहते थे ना कि भाई हमें आईफोन लेने के लिए किडनी बेचनी पड़ेगी, हम एक किडनी की बात करते थे। मुझे लगता है कि अब दोनों किडनीज़ की बात करनी पड़ेगी, बिकॉज़ आईफोन जो है वो लेकर आ रहा है नेक्स्ट साल अल्ट्रा, और अल्ट्रा का नाम जो है वो, उसकी प्राइस जो है वो भी अल्ट्रा किस्म की होने वाली है। पहले हमने देखा मिनी आया, स्टैंडर्ड आया, प्रो आया, प्रो मैक्स आया, अब ये जो अल्ट्रा आईफोन आएगा इसमें जो है वो डिफरेंट किस्म के फीचर्स होंगे। और मैं अमूमन ये सोच रही होती हूँ कि जब भी हम किसी भी फ़ोन में कोई नई टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर आते हैं तो पहले हमने क्यों बेहतर नहीं कर दिया होता। मतलब हर साल कैसे मुमकिन है कि एक अच्छा और जो है वो बेहतर वर्जन आ जाए। और फिर कुछ लोग जो कि एक्चुअल जिसको कहते हैं ना कि फ़ोन को ज़रूरत की तहत यूज़ करते हैं एंड किसी को जो है वो दिखाने के लिए नहीं, शो ऑफ के लिए नहीं, वो कहते हैं कि जी इस मॉडल तक आकर बस बेहतरीन काम हो गया, हम अफोर्ड कर सकते हैं, इसके बाद अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट वही फीचर्स हैं, 1-2 फीचर्स जो है वो बस चेंज हो जाते हैं एंड ऑफ कोर्स वो उसका जो एक प्रोसेसिंग है वो तेज़ हो जाती है। बट हमारा काम था आपको ये बताना, एंड लेट्स सी कि कौन इसको अफोर्ड कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। सो ये थी हमारी पहली न्यूज़। और जो दूसरी न्यूज़ थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। माइक्रोसॉफ्ट के जो को-फाउंडर हैं बिल गेट्स, उनको आप डिफरेंट वजूहात से जानते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कुछ अर्से पहले उन्होंने रोटी बनाई थी। जी हाँ, उन्होंने रोटी बनाई थी और ये जो है वो इंस्टाग्राम पे एक चीज़ वायरल हुई थी। और उन्होंने रोटी बनाई थी बेसिकली एक सेलिब्रिटी शेफ़ के साथ जिनका नाम था ईटन या आइटन बर्नेस, एंड वो आए थे अपनी एक ट्रिप से बिहार से। सो वो जब बिहार से आए तो उन्होंने वहाँ पर रोटी बनाना सीखी और वहाँ के गांव के लोगों से जब उन्होंने रोटी बनाना सीखी तो वो उनकी मुलाकात हुई होगी बिल गेट्स से। तो उन्होंने कहा चले भाई आपको रोटी बनाना सिखाता हूँ। और बिल गेट्स ने कहा कि मुझे इतना मज़ा आया ये रोटी बनाकर, और उन्होंने जो है वो ना सिर्फ रोटी को बनाया बल्कि उस पर घी भी ब्रश किया
और उसके बाद जो है वो बड़े मज़े से पिक्चर भी पोस्ट की। बाय एनी मीन्स दैट रोटी इज़ नॉट गोल एट ऑल, बट ही ट्राइड रियली रियली वेल। एंड मजाक में अक्सर लोगों ने ये भी कहा कि अगर बिल गेट्स गोल रोटी नहीं बना सकता तो फिर ये जो है वो किस किस्म का एक स्टैंडर्ड है गोल रोटी का। सो आई से नो टू गोल रोटी। रोटी बस ऐसी होनी चाहिए जो कि आप खा पाएँ। एंड बड़ा अच्छा लगा देखिए कि हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर को जो है वो इस तरह से इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया गया। सो वेरी ऑनर्ड। एंड इसके साथ साथ जो है वो हमारी जो थर्ड न्यूज़ है वो बहुत फ़नी है। वो बहुत ऐसी है जिस पे हम क्लास में कोई ऐसी बात शेयर होती थी तो हम गिगल खी करते थे। ये ऐसी वाली न्यूज़ है कि आप भी इस पर जो है ना वो गिगल करेंगे। न्यूज़ ये है कि बच्चों के डायपर, जो स्मार्ट डायपर के नाम से एक चीज़ निकली है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अक्सर माँ बाप का ये एक मसला होता है कि भाई क्या बार बार डायपर चेंज करने पड़ते हैं, माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, बिजी हैं, बार बार जो है ना वो चेक करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा डायपर है जो कि जब वेट होता है तो मोबाइल पर सिग्नल आ सकता है इसका। तो दुनिया ने दोस्तों इतनी तरक्की कर ली है, आप सोचें कि आपका मोबाइल बज रहा है और वो आपको ये बता रहा है कि आपने जो है वो डायपर चेंज करना है, विच इज़ एक्चुअली रियली कूल। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरह से करना जो है वो हमारे लिए और जो है वो फ़ायदा लेके आता है। बिकॉज़ देखिए दुनिया तो हो गई है तेज़, अब हम दुनिया के साथ अगर स्पेस में चलना चाहते हैं तो इस किस्म की चीज़ों को हमें इस्तेमाल में लाना चाहिए। और ये दरियाफ्त किया है, साइंटिस्ट हैं पेन स्टेट यूनिवर्सिटी से, उन्होंने ये जो है वो दरियाफ्त किया है। लेट्स सी कि कितना कॉमनली ये इस्तेमाल होना जो है वो शुरू हो जाता है। एंड हमारे पास हुआ है ब्रेक का टाइम। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बनाएंगे आपके लिए पटेटो पैनकेक्स हम बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं, लेकिन नमकीन होंगे, आलू होगा उसमें। कैसे बनेंगे ये आपको बताएंगे छोटी सी ब्रेक से फ़ौरन वापस आते ही, तो जल्दी से वापस आ जाइए।